देखो बेटा, आगे करते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक? लीनियर कॉन्ग्रुएंस। देखो, लीनियर और कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस पीछे पढ़ी थी, है ना अपन ने। और लीनियर, लीनियर मींस क्या? कोई एक इक्वेशन टाइप इसने बना दी। इस एक्सप्रेशन को जो ये लिख रहा है ना, a इंटू एक्स, पहले तो क्या होता था? नॉर्मल कॉन्ग्रुएंस तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, ये होती थी हमारी। यहां इसने क्या किया? x इंक्लूड कर लिया। x की पावर क्योंकि 1 है, तो इसलिए ये क्या हुआ बेटा? एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस हुआ। लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म मींस उसकी डिग्री कितनी है बेटा? 1। तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड m, इसी एक्सप्रेशन को वो क्या बोल रहा है बेटा? लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोल रहा है मॉडुलो m में। ठीक है, मॉड ऑफ m नहीं, ये मॉड बेटा शॉर्ट फॉर्म है मॉडुलो की, मॉडुलो होता है ये। ठीक है, ये ही बेटा क्या है आपकी ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m अगर आ जाएगा तो क्या कहेंगे उसे? लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m, m मॉडुलो के अंडर। फिर उसके बाद बेटा क्या है हमारा? एन इंटीजर। देखो क्या है ये, दरअसल होता क्या है, कोई इंटीजर एक्स नॉट, उसका सॉल्यूशन। देखो ये तो क्या है, एक जैसे कि एक्सप्रेशन होता है, ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 5, ये कोई इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब मैंने तो ये ए बी में लिख दिया एक मिनट, जैसे कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 है ना। ये कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा? सॉल्यूशन निकालेंगे ना हम, क्या निकल कर आएगा? ये 3 आया, 3x यहां पर हुआ, क्या x की वैल्यू क्या निकल कर आई बेटा? 1, 1 आई ना। ये 1 क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसी तरह से बेटा ये भी एक इक्वेशन ही है, उसका सॉल्यूशन मान लिया x नॉट। उसका सॉल्यूशन कब कहलाएगा? अगर वो इसे सेटिस्फाई करेगा। वही तभी हम कहते हैं ना, x की वैल्यू 1 इसका सॉल्यूशन क्यों है, कब है? जब इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या कि ये 1 जो है इसका सॉल्यूशन है। ये तभी कहते हैं ना। सेम इसी तरह से बेटा क्या बोल रहा है वो कॉन्ग्रुएंस में भी, x नॉट उसका सॉल्यूशन तब होगा इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जब इसको वो सेटिस्फाई करेगा, यानी ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड m आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या कि m जो है किसे डिवाइड करेगा? ए एक्स नॉट माइनस में b को। लीनियर कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन अच्छे से आई बेटा समझ? यस मैम। देखो इसे एक एग्जाम्पल की उसमें भी उसने समझा रखा है। जैसे कि हमने मान लिया ये 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 ले रखा है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा कि 5 जो है ना वो 4x माइनस में 3 को डिवाइड करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो ढूंढने की कोशिश करो क्या होएगा। इसने क्या बोला है? x इक्वल टू 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, 8 माइनस में 3 कितना हुआ? 5। तो 5 तो 5 को डिवाइड करता ही है। इट मींस बेटा x की वैल्यू 2 इसका क्या है? सॉल्यूशन निकल कर आ गया। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 में से 3 गया 9, तो 5 9 को तो डिवाइड नहीं करता ना। तो इट मींस 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है, 2 इसका सॉल्यूशन है। ये है बेटा इसके सॉल्यूशन, और ये हुई आपकी लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है बेटा, आया समझ में? यस मैम। यस ओके मैम। बेटा, चलो। मैम अगर ये इसको कंप्लीट डिवाइड कराए वही सॉल्यूशन होगा क्या इसका? हाँ बेटा, कंप्लीट ही तो डिवाइड करवाता है ना। ये जो मॉड के अंदर का होता है वो उसे कंप्लीट, वो 4x वो यहाँ की टर्म माइनस में यहाँ की टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। रिमाइंडर वगैरह थोड़ी छोड़ना है। वो तो मैं ठीक है यहाँ मैम। बताती थी, माइनस करने के बाद तो वही आना चाहिए ना, डिवाइड करना चाहिए उसको। ठीक है, मैम चलो। लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हाँ, मोर सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्या बेटा क्या? लीनियर कॉन्ग्रुएंस में मोर देन वन सॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ओके मैम। हो सकते हैं। आगे थ्योरम से पता चलेगा बेटा। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि इफ, पहली थ्योरम देखो क्या है, इफ एक्स नॉट इज अ सॉल्यूशन
अगर x0 इसका सॉल्यूशन है और x1 इसका सॉल्यूशन है, तो हमारा ये देखो ये अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ बेटा सॉल्यूशन इसका डिफरेंट लीनियर में पॉसिबल नहीं हो सकता शायद, क्योंकि ये हमारा जैसे ये था ना, ये भी एक ही सॉल्यूशन था, एक ही उसमें निकल कर आएगा। चलो आगे देखते हैं, थ्योरम से पता चलेगा। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका सॉल्यूशन कितने होंगे कितने नहीं होंगे, वो आगे मैम थ्योरम से पता चल जाएगा। हाँ बेटा, सॉल्यूशन 7 भी आ रहा है एक। हाँ आ रहा है ना, हाँ हो सकते हैं, ठीक है चलो। Okay. हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। फिर उसके थ्योरम देखो क्या कह रही है, इफ x नॉट इज अ सॉल्यूशन, अगर x नॉट इसका सॉल्यूशन है, इसका ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m का, एंड x1 इज एनी इंटीजर सच दैट x1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा x नॉट के mod m, ठीक है। तो देखो x नॉट इसका सॉल्यूशन है और उस x नॉट के कॉन्ग्रुएंट में एक x1 भी है mod m पे, तो x1 भी इसका सॉल्यूशन, देखो इसी थ्योरम में ही आ गया कि क्या कह रहा है, वो कब होगा बेटा, जब ये दोनों आपस में, जो इसका पहला सॉल्यूशन है दूसरे सॉल्यूशन के आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे उसी mod m पे। देखो आपने क्या कहा, 7 इसका था, एक इसका 7 भी बन रहा है x इक्वल टू 7 पे, यही कह रहे हो ना आप। 7 4 28, 28 माइनस में 3 25, यानी 5 जो है वो 25 को डिवाइड करेगा, इट मींस x इक्वल टू 7 भी इसका एक सॉल्यूशन है। और वो कैसे बन पाया बेटा, करो 7, क्या 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, ये एक सॉल्यूशन ये था, एक सॉल्यूशन ये था, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod m है ना, mod 5, इसलिए बन पाया बेटा ये, इससे पहले बनेगा ही नहीं, इसलिए बन पाया, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है mod 5 के। आया समझ? यस मैम। हाँ Yes, तो ma'am. ये देखो, हाँ तो ये देखो बेटा कैसे सॉल्यूशन इसका हमने प्रूव किया कि x नॉट कोई सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है, सॉल्यूशन माना है तो उसे सेटिस्फाई करेगा, और ये हमें गिवन है ही कि x1 x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों साइड क्या किया बेटा, यहाँ पे इधर इधर दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ax नॉट, ठीक है, इधर इस वाली इक्वेशन में बेटा a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, करा था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर बेटा ये भी ax नॉट, ये भी ax नॉट, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है हम एक्सचेंज कर सकते हैं, पहले कर रहे थे ना एग्जांपल्स में, जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें कर रहे थे ये चीजें। तो यहाँ पे बेटा ax नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, क्योंकि mod m सेम है, mod की वैल्यू सेम है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम। तो ax1 यहाँ पर है, ax नॉट की जगह क्या रख दिया बेटा, b रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यही आ गया ना, ax1, x की जगह क्या आ गया, x1 कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, इट मींस बेटा x1 भी इस इक्वेशन में जब हमने पुट कराया तो इसे सेटिस्फाई करा गया, इट मींस x1 भी क्या है बेटा, इसका एक सॉल्यूशन है। आया समझ में थ्योरम? यस मैम। हाँ बेटा। सेकेंड थ्योरम क्या कह रही है, सेकेंड थ्योरम कह रही है द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है हमारा ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m वेयर a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, ये क्या कह रहा है बेटा, हमें दे रखा है ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है जहां पर a जो है वो क्या है बेटा, 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी इस तरह से नहीं है ये, a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, ठीक है, यानी a जो है वो 0 नहीं पुट कर सकते। हैज अ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन तभी होगा जब a और m का जो GCD है वो किसे डिवाइड करेगा बेटा, b को डिवाइड करेगा। इस a और इस m का GCD, a और m का GCD किसे डिवाइड करे बेटा, b को अगर डिवाइड कर जाए तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा एग्जांपल्स लेकर देख लिया करो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a की वैल्यू कुछ पुट करा दी, b की वैल्यू कुछ पुट करा दी, m की वैल्यू कुछ पुट करा दी, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर a 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तभी आएगा जब इस a और m, जैसे ये हमने एग्जाम्पल भी लिया था, यहाँ पर a 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं था, 4 जो है वो 0 कभी नहीं बन सकता,
मॉड m पे मॉड 5 पे, नहीं बन सकता ना, ये चीज नहीं हो सकती कभी भी। 4 इज 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5, नहीं होगा ना ये कभी, क्योंकि 4 माइनस में 0 तो करेगा ही नहीं डिवाइड 5 को, है ना। तो ये कह रहा है इसका सॉल्यूशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया ना, पर वो क्यों किया, जब ये ए क्या था बेटा यहाँ पे इस एग्जांपल में 4 और m क्या था 5, जब इनका जीसीडी क्या है बेटा 1, कुछ कॉमन है ही नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 आया, 1 तो कॉमन है इनमें, तो इसका जीसीडी 1 जो है वो किसे डिवाइड करे बेटा, किसको डिवाइड कर जाए, बी को, 1 डिवाइड करेगा बी को, बी क्या है बेटा 3, 1 तो हर एक को डिवाइड करता है, करेगा ना, 1 जो है वो 3 को डिवाइड कर जाएगा, तो क्योंकि Yes, ma'am. इनका जीसीडी इस बी को डिवाइड कर गया, तभी हमने क्या कहा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास क्या होता 6 होता, ठीक है, तो 4 और 6 का जीसीडी आता हमारे पास 2, पर ये 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, अब ये 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो अब इसका सॉल्यूशन यहां पे अगर मैं मॉड 6 कर दूं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, वो ये कह रहा है 4x माइनस में 3 और यहां पर 6, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा, x की वैल्यू मैं कुछ भी ऐसी रखूं, कुछ भी पुट करूं कि भाई डिवाइड में 6 करूं, वो 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी पुट करके देख लो, चाहे 1 पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो, वो होगा ही नहीं डिवाइड, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसकी एक कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी वो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इफ एंड ओनली इफ है, इट मींस हमें दोनों तरीके से प्रूव करना है कि am का जीसीडी b को डिवाइड करेगा तब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो am मतलब ये जीसीडी ऑफ am किसे डिवाइड करेगा बेटा b को, ये दोनों तरफ से हमने प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो देखो कैसे, इसी में देख लो बेटा, लेट x नॉट बी अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, मान लिया इस लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्ग्रुएंस का क्या है बेटा x नॉट सॉल्यूशन है, तो इसमें पुट करा दिया, इसका मतलब क्या है बेटा m जो है वो ax नॉट माइनस में b को डिवाइड करेगा, इसका मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से कोई इंटीजर k एग्जिस्ट करेगा, है ना, जो कि ax नॉट माइनस में b इक्वल टू km हो गया। ठीक है, यहां पर km की वैल्यू इधर रख दी, b की वैल्यू इधर रख दी। अगेन a और m का जीसीडी देखो, ये फर्स्ट उसमें a और m का जीसीडी मान लिया कि d था हमारे पास, ठीक है, मान लिया है d है, देन d जो है वो किस किस को करेगा बेटा, a को करेगा डिवाइड, एंड d जो है वो m को भी करेगा डिवाइड। कहाँ है d, ये जो d है, d जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है बेटा, डिवाइड तो करेगा ही, a को भी करेगा m को भी करेगा, समझ आ रहा है ना, इनका जीसीडी d है, जीसीडी डी आने का मतलब क्या, जीसीडी क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर है तो इन दोनों को डिवाइड करेगा तभी तो डिवाइजर आया, तो डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी जो है वो एम को भी डिवाइड करेगा, तो इनमें कुछ प्रोडक्ट करके माइनस करवा दो उसको भी डिवाइड करेगा, पहले चैप्टर में पढ़ी थी ना ये सारी थ्योरम्स, तो वो यही है बेटा, इसका मतलब क्या, इसको भी डिवाइड करेगा, और इसको डिवाइड करने का मतलब क्या, ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, यानी डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। समझ आया? Yes, ma'am. हाँ बेटा, और इसका कन्वर्स पार्ट आपने खुद ने करके देखना है, और आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके बेटा।